देती हूँ। इस वक्त प्रधानमंत्री की तीनों चीफ के साथ जो मीटिंग हो रही थी वो खत्म हो गई है। तीनों आर्मी चीफ के साथ सीडीएस के साथ जो बैठक चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, वो फिलहाल खत्म हो गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जो कल तक एक्शन लिए गए, अभी जो एक्शन लिए जा रहे हैं, पाकिस्तान क्या हिमाकत कर रहा है, ये सारी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचाई जा रही है। पीएम मोदी खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं इन हालातों का। लगातार बैठकों का दौर जारी है और अभी प्रधानमंत्री के साथ जो तीनों सेना के प्रमुख हैं उनकी बैठक चल रही थी, वो खत्म हो चुकी है। ये बड़ी खबर इस वक्त की। तेजी के साथ हालात बदल रहे हैं, तेजी के साथ जो हालात हैं वो एक्सेलरेट कर रहे हैं। एक स्टेप आगे हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तेजी के साथ पाकिस्तान हमला करने की कोशिश कर रहा है, उसी अंदाज में भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है और ऐसे में ये बैठक काफी महत्वपूर्ण। इस बैठक में प्रधानमंत्री के साथ तीनों आर्मी के प्रमुख मौजूद रहे, सीडीएस मौजूद रहे। मौजूदा हालातों पर चर्चा की गई है, पाकिस्तान की हिमाकत को लेकर चर्चा की गई होगी और भारत का अब आगे और क्या कदम होगा। अभी तो पाकिस्तान को उसी के अंदाज में जवाब दिया जा रहा है। अभी तो 6 एयरबेस पाकिस्तान के उड़ाए गए हैं भारत की तरफ से, और आगे कितना एक्सेलरेट करना है सिचुएशन को, इन तमाम बातों पर चर्चा हुई है। पूरी जानकारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दी गई होगी। तो सीडीएस, एनएसए भी मौजूद रहे और तीनों सेना के प्रमुख भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। हालात जो हैं वो पल पल बदल रहे हैं। पाकिस्तान अभी तक सिर्फ ड्रोन अटैक कर रहा था, सिर्फ तोह लेने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब वो मिसाइल से अटैक करने की हिमाकत कर रहा है, लेकिन एयर डिफेंस सिस्टम के सामने टिक नहीं पा रहा है। और ऐसे में सारी इंफॉर्मेशन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भी साझा की गई है और आगे की जो रणनीति है उस पर भी चर्चा की गई होगी। तो तीनों चीफ के साथ ये मीटिंग खत्म हो चुकी है। सीडीएस, एनएसए इस बैठक में मौजूद रहे और 2 घंटे में बहुत तेज एक्शन हो रहा है, जैसा हम लगातार आपको बता रहे हैं। आर्मी, एयरफोर्स ताबड़तोड़ अटैक कर रही है और ऐसे वक्त में यह बैठक काफी महत्वपूर्ण। पिनास बिल्कुल, और एक बड़ी बैठक है। प्रधानमंत्री ने तीनों चीज को पहले ही कह दिया था कि आपके पास फ्री हैंड है, आप अपने मुताबिक दुश्मन जो करता है उसकी हरकतों का माकूल और करारा जवाब दीजिए, लेकिन प्रोटोकॉल होता है, आगे किस तरह से बढ़ना है, एस्केलेशन लेडर जो है उसमें आपको कहां से स्टेप अप करना है, अग्रेसिव अप्रोच लानी है या फिर सिर्फ जवाब देना है। तो एक तमाम रणनीति जो है वो बनाई जाती है, अलग अलग फ्रंट पे वॉर डील होती है। तो आप देखिए कि जो जवाब है वो हमारी सेना दे रही है। कूटनीतिक लिहाज से हमारे विदेश मंत्री जो हैं ग्लोबल एक कंसेंसस बनाने की कोशिश, इमेज हमारे लिए एक नैरेटिव बनाने की कोशिश लगातार वहां की जा रही है और बैठकों का दौर लगातार जारी है, क्योंकि पिछले 2 घंटे में हम देख रहे हैं एक्शन बहुत तेज हुआ है। जिस तरह से विदेश मंत्रालय और सेना की तरफ से जो प्रेस ब्रीफ हुई थी उसमें बताया गया, कहा गया कि पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट जो है बहुत अग्रेसिव हो गई है, तादाद बढ़ गई है। तो यानी कि आप देखिए कि एयर अटैक जो है पहले से ही खुला हुआ था, ड्रोन, मिसाइल्स, फाइटर जेट्स जो हैं वो लगातार हमले कर रहे थे। उसके बाद अब उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दत्ता सर ये कहना कि वहां पर बॉर्डर्स एरिया पर पाकिस्तान की सेना की मूवमेंट बढ़ गई है, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकर, तो इसका मतलब वो बड़ी तादाद में बढ़ी होगी और हालात क्या होंगे आप ज्यादा बेहतर इंटरप्रेट कर सकते हैं बीइंग अ सर्विसमैन। देखिए, ऐसा है, मैं दोबारा अपने नागरिकों को और हमारी गवर्नमेंट को एक सुझाव देना चाहूँगा। मैं एक मार्शल आर्ट का ब्लैक बेल्ट होल्डर हूँ। 1968 में मैंने अपना ब्लैक बेल्ट हासिल किया था और उसके बाद में मैं स्पेशल फोर्सेस में रहा हूँ। हमेशा आप जब दुश्मन को अगर आप उसको निस्तरबूत करना चाहते हैं, उसको मारना चाहते हैं, तो आप कभी उसके साथ गुल्ली डंडा नहीं खेलते हैं। अब उसने जब अपना हाथ जाहिर कर दिया, वो लगातार आपके ऊपर हमले पे हमला करता जा रहा है। हमने तो सिर्फ काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन करे थे, हमने सिर्फ टेररिस्ट टारगेट इंगेज करे थे। अभी जब पाकिस्तान की फौज हेडेड बाय मुल्ला मुनीर, जो एक रैबिड जो जिसको बोलते हैं मैड डॉग सिंड्रोम वाला आदमी है, आप उस आदमी से डील कर रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आपका ओपोनेंट कौन है। आपका ओपोनेंट वहां की सरकार नहीं है, वहां का प्रधानमंत्री नहीं है। हालात जो है